से समझा गया है कि आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी कंस्टिट्यूंसी रही है, बड़ी उन्होंने सपोर्ट दी। बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में एक दो दफ़ा आपको केसेस में बुक करने की कोशिश भी की गई, आपको पता है सारा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपना जोर डाला, बल्कि जबकि आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहबा को आ रही थी 88 में, तो असलम बेग साहब ने, तो उस वक्त अगर हमीद गुल साहब वगैरह की उस वक्त भी कंडीशन थी कि आप उनको जनरल जियाद साहब की फैमिली को कुछ नहीं कहेंगी। और बाद में भी देखे हमने कि आपको वहाँ से बड़ी सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से आपको कभी उस तरह नहीं छेड़ा गया जो आम पॉलिटिशियंस को छेड़ा जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके वालिद साहब यहाँ पे आर्मी चीफ रहे, सदर पाकिस्तान है, तो सारा क्लाउड था। अब क्या हुआ है कि वो जो आपकी कंस्टिट्यूंसी थी, सपोर्टर थे, वो रिटायर हो गए हैं, नए अफसरान आ गए हैं। अब आप वो जूनियर जो हैं वो सीनियर हो गए हैं, सीनियर चले गए हैं। सो वो जो लेवल ऑफ एफिलिएशन रिस्पेक्ट था आपकी फैमिली के साथ वो नहीं रहा। लिहाजा अब आपको एफआईए ने भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं, साथ इसके वरना भी लिखना शुरू कर दिया। सर व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखें, नथिंग वेंट रॉन्ग और इंशाल्लाह मामला तो ठीक हो जाएंगे। मैं तो इस तरह तो मोहतरमा के दौर में 4 मरतबा, एक दफा थाने और 3 दफा अडयाला जेल गया हूँ। लाजमी बात है कि थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई वहां से मैं निकल ही आता था। इस दफा भी इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ कि जब कुछ किया नहीं है तो मुझे किसी चीज का खतरा नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक है इस मसले से। ये मैं अभी मालूमात हासिल कर रहा हूँ। मैंने कुछ अपने दोस्त जो PMLN के हैं उनसे मैंने पूछा है कि जरा मुझे पता करके बताएं। बल्कि राना सनाउल्लाह के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। यानी कि जब उन पे केस बना था तो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि ये झूठा केस है, ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। और फिर एक मेरे पे भी किसी ने एक दफा वो एक वहां पे डेथ हो गई थी, मैं कहीं और बैठा हुआ था, तो हम पे 109 का मुकदमा हो गया जो 3 साल तक हम भुगतते रहे। तो उसमें राना साहब ने बड़ी सपोर्ट दी थी। इट्स क्वाइट इरानिकल, आप पे भी 109 का मुकदमा हुआ है सर? हाँ, 109 का मुकदमा हुआ, 48 पेशियां हुई, वो हमने भुगती जाके। ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, बहुत सी में इसलिए पूछ रहा हूँ इरानिकल कि भुट्टो साहब पे भी तो यही केस था जो जनरल जियाद साहब के दौर में बना था कि उन्होंने बैट किया था मर्डर में, या उसके नवाब कसूरी साहब के। सो इट्स क्वाइट इरानिकल के आप पे भी फिर बाद में कई सालों बाद वही मुकदमा हुआ जिसमें भुट्टो साहब को फांसी हुई थी जनरल जियाद साहब के दौर में। हाउ डिड यू फील दैट? आपको कैसा फील हुआ था कि समथिंग के कोई इरानिकल कोइंसिडेंटल कारमा कोई इस तरह की चीज आपको फील हुई जब ये पर्चा आप पे हुआ? नहीं, मैं देखें वो तो रिलेट नहीं कर सकते एप्पल एंड ऑरेंजेस को हम। वो और केस था, ये और केस था, ये कोई। लेकिन दफा तो सर वही थी ना इजाज भाई, दफा तो वही थी जो भुट्टो साहब पे भी वही थी, आप पे भी वही थी, दफा थी, और उसकी सजा भी तकरीबन मिलती जुलती होती है सर। दफा भी वही थी, लेकिन 3 साल तक भुगता भी मैंने उसको, और पेशियां भी भुगती। लेकिन आप लकी रहे ना भुट्टो साहब की निस्बत, आप ज्यादा लकी रहे इजाज भाई, वी मस्ट से दैट। अल्लाह ने आपको बचाया। ये If I could just add in, ये आप कह सकते हैं। क्लासेस अब मुझे